हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत करते हैं हम भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो भक्ति शास्त्री कोर्स में हम इसके पहले भगवत गीता दूसरी अध्याय श्लोक संख्या 10 तक चर्चा किए थे। पहला जो सेक्शन था इस अध्याय के चर्चा किए थे हम। अभी दूसरे सेक्शन दूसरे अनुभाग से चर्चा करेंगे हम दूसरे अध्याय से, श्लोक 11 से। तो श्लोक 10 तक हम चर्चा किए थे, देखे थे। पहला अध्याय में पढ़े थे हम कि अर्जुन अचानक युद्ध क्षेत्र में, अर्जुन का मन में, हृदय में वैराग्य आ गया। बोले हम युद्ध नहीं करेंगे, इससे तो अच्छा है हम वन में चला जाएंगे, संन्यास लेके बैठ जाएंगे, भीख मांगेंगे। और अर्जुन ने 5 कारण दिखाया था जिसके वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये मेरा तो रिश्तेदार है, इनको कैसे मारूं, मेरे खुद के पितामह है, मेरे खुद के भाई है, खुद के संबंधी है, इन सबको कैसे मारूं, कैसे हत्या करूं। हम्म, और ये तो उचित नहीं है, पाप होगा। तो पहला करुणा आया, दया आया। दूसरी कारण था पाप का भय, इनको मारेंगे तो पाप हो जाएगा, गुरु है मेरा, अस्त्र गुरु है, पितामह है, उनको मारेंगे पाप हो जाएगा, पाप का भय आ गया था। तीसरा बोला था कि अगर इनको मार देंगे तो किनके साथ मैं भोग करूंगा। राज्य भोग करने के लिए रिश्तेदार चाहिए, संबंधी चाहिए, मित्र दोस्त चाहिए, सबके साथ मिलके एक साथ राज्य का भोग करेंगे। लेकिन अगर इनको मार देंगे अभी तो बाद में किनके साथ भोग करेंगे। और चौथी कारण था कि इनको अगर मार देंगे, कि ये सब बुजुर्ग है हमारे वंश के, परिवार के, अगर इनको मार देंगे तो फिर जो स्त्रियां है हमारा वंश में, परिवार में, वो अरक्षित रह जाएंगे। उनको कौन सुरक्षा प्रदान करेगा, उनको कौन सिखाएगा। तो सारे स्त्री जो है गलत रास्ते में चले जाएंगे और वर्ण संकर का उत्पन्न होगा, जन्म होगा। पिंडदान और सारे जो प्रथा था, वंश परंपरा का, वंश प्रथा, सारे के सारे नष्ट हो जाएगा और सब पूर्व जो है सब नरक में जाएंगे। और पांचवा कारण था अर्जुन भ्रमित हो गए थे, सिद्धांतहीन हो गए थे कि इनडिसिसिव, क्या करूं, क्या किया जाए, युद्ध करूं या ना करूं, युद्ध करने से अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या करना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संभुरोचता। तो अर्जुन विभ्रांत हो गए थे, सिद्धांतहीन हो गए थे। तो कृष्ण के पास आके बोले, कृष्णा मैं अभी आपके शिष्य हूँ, आपके शरण लेता हूँ और आपके शरणागत हूँ, तो कृपया आप मुझे रक्षा कीजिए और शिक्षा दीजिए क्या करना चाहिए मुझे। तो ये 10वां श्लोक तक ये हम देखे। अभी कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण अर्जुन के इन सब 5 युक्ति, 5 जो कारण, उसको एक एक करके उसका खंडन करेंगे। उत्तर देंगे कि हे अर्जुन, तुम जो कह रहे हो ये ठीक नहीं, तुम्हारा ये जो युद्ध ना करने का जो कारण है ठीक नहीं है। तो एक एक करके उसका खंडन करेंगे। सबसे पहले क्या था, दया, करुणा था अर्जुन का हृदय में। ये मेरा दोस्त है, संबंधी है, पितामह है, गुरु है, भाई है, बंधु है, कैसे इनको मारा जाए, कैसे इनको मारेंगे, दया होता है मन में। तो कृष्ण क्या कहेंगे कि तुम्हारा ये जो दया हो रहा है उसका कारण क्या, उसका कारण है देहात्म बुद्धि। शरीर क्या, आत्मा का, आत्मा क्या है, उसके बीच में क्या अंतर है, उसके बारे में ज्ञान तुम्हारा नहीं है अर्जुन। तुम्हारा आत्मज्ञान अभी भी उदय नहीं हुआ, तुम अभी भी शारीरिक शारीरिक ज्ञान में ही फंसे हो। तो इसलिए मैं तुम्हें आत्मज्ञान देता हूँ। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, तो इनके बारे में मैं ज्ञान अभी तुम्हें दूंगा। दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से भगवान आत्म तत्व ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम्म
श्लोक 11 से शुरू होता है अर्जुन के आत्म तत्व ज्ञान। अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण दिए वो आत्म तत्व ज्ञान। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो विद्वान है वो कभी भी शोक नहीं करते हैं। तो अर्जुन का ये शोक करने का वजह क्या था? अर्जुन के पास शरीर और आत्मा के जो ज्ञान है, शरीर और आत्मा के बीच जो अंतर है, हाँ, वो अंतर पता नहीं था। तो वो बताने के लिए भगवान शुरू किए हैं इस सेक्शन। यहाँ पे तात्पर्य में तो प्रभुपाद बोले, यहाँ पे अनुवाद इस श्लोक में कृष्ण ये बता रहे कि जो असली पंडित है, विद्वान है, वो कभी भी जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करते। तो तात्पर्य में अलग अलग विषय बताते हैं प्रभुपाद। तो मूल मुख्य विषय ये है कि पंडित कौन है, पंडित या विद्वान, विद्वान कौन होता है और विद्वान का संज्ञा क्या है। तो उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करते। सिंपल बात, सिंपल साधारण बात यह है। तो अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। ज्ञान क्या है वो इस भगवत गीता में स्पष्ट हो जाएगा। भगवत गीता पढ़ने के बाद इस विषय में संशय नहीं रहना चाहिए कि ज्ञान क्या है, क्या जानना चाहिए, विषय क्या है। तो ज्ञान का संज्ञा भी इस भगवत गीता में आता है। और चूंकि वह आध्यात्मिक विद्वान, अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यही था अर्जुन का स्थिति, हालत। तो अभी जाके अगले श्लोक में भी भगवान यही विषय को कंटिन्यू करते हैं, रखते हैं, और भगवान बताते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हो या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं ना रहा हो या तुम नहीं रहा हो। हमेशा मैं भी था, तुम भी थे, मैं भी हूं, तुम भी हो, और मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, क्योंकि हम अनित्य नहीं है, नश्वर नहीं है। इसका तात्पर्य क्या? तात्पर्य हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आके बताते हैं कि इस 12 नंबर श्लोक में के नित्य अस्तित्व क्या है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आत्मा जो है नित्य है, और यहाँ पे मायावाद का खंडन किया जाता है इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मायावाद क्या है? मायावादी लोग बोलते हैं जीव और भगवान एक है। तो मायावादी लोग ये श्लोक दिखा के बता देंगे, देखो कृष्ण ने बोला कि मैं भी ऐसा कभी नहीं समय था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, मैं भी था तुम भी थे, मतलब मैं और तुम एक ही।
तुम जीव और आत्मा एक ही है। मायावादी लोग इसका फायदा उठा के बता सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं। नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। ये भगवान यह खुलासा कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। तो यह मायावादी लोग के अपव्याख्यान खंडन किया जा रहा है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद, ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यह परम यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ये जो सिद्धांत है मायावादी के, मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक हो जाएगा और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, ये भगवान कृष्ण के द्वारा पुष्ट नहीं होता। ये एक अपव्याख्यान है। हाँ, नहीं, इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। ये भी नहीं। देखिए क्या बोलते श्रील प्रभुपाद, यदि अस्तित्व, हाँ, यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना इतना बल क्यों देते, और वो भी भविष्य के लिए। अगर अस्तित्व ना ही होता, भगवान क्यों उतना जोर से बोलते भविष्य में भी रहेंगे हम। हाँ, भविष्य में भी रहेंगे, भगवान क्यों ऐसे बोलते। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को ये तर्क करें कि अस्तित्व भौतिक होता है, स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा, कृष्ण के अस्तित्व कैसे पहचानेगा। तो बात यह है, कुल मिला के इसका सार संक्षेप यही है कि मायावादी लोग कहते हैं कि हम मृत्यु के पश्चात भगवान में तल्लीन हो जाएंगे, मैं और भगवान एक ही हो जाऊंगा, मैं ही भगवान। मायावादी का एक वर्षन है मैं ही भगवान हो जाऊंगा, हम ही भगवान हो जाएंगे। दूसरा है नहीं, हम भगवान में लीन हो जाएंगे, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सब गलत है ये मायावादी। कभी भी हम हमारा अस्तित्व नहीं खो देंगे, हमेशा हमारा अस्तित्व अलग रहेगा। भगवान भी रहेंगे, हम भी रहेंगे अलग से। भगवान के साथ ही रहेंगे, लेकिन भगवान में लीन होके नहीं। तो ब्रह्म ज्योति भगवान से निकलता है, और इस ब्रह्म ज्योति को ही मायावादी लोग निराकार करके समझते हैं। तो मायावादी तार्किक के बारे में और बताया गया कि मायावादियों हाँ, मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। मायावादी लोग ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे द्वैत, द्विवचन, प्लूरल नंबर या डुअल नंबर यूज किया गया है। प्लूरल नंबर यूज किया गया है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। भौतिक शरीर को समझा रहा है, ये निर्देश करता है, लेकिन ये नहीं। तो इसलिए यह स्पष्ट है कि अप्राप्त आध्यात्मिक स्तर में भी, आध्यात्मिक स्तर में आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व रहता है हमेशा। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए इन सबको। वो लोग तो पढ़ते हैं भगवत गीता, लेकिन उसके बाद भी भगवत गीता का गलत अर्थ निकाल देते हैं। तो इनको क्या कहा गया, देखिए बताया गया यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में। अभक्त द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है।
पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। पहले चाखना पड़ेगा, मतलब खोल कर उसको चखना पड़ेगा ना। बाहर से उसको कितना भी हम जीभ से उसको चाटे, मधु का स्वाद नहीं मिलेगा। तो वैसे ही ये मायावादी लोग बाहर से ही मधु का स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलेगा, इनको ये पता नहीं। अभी 13 नंबर श्लोक में 13 नंबर श्लोक में जाते हैं, जहां भगवान स्थितप्रज्ञ पंडित विद्वान व्यक्ति के बारे में बताते हैं, कैसे वो मुष्यमान नहीं होते। अर्जुन अभी यह कह सकते हैं, आचार्य श्रीधर स्वामी पाद यह लिखते हैं कि अर्जुन कह सकते हैं कृष्ण को, हे कृष्णा, तुम तो ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, और तुम्हारा जन्म नहीं मनन नहीं ये सत्य है, तुम्हारा जन्म भी नहीं मरण भी नहीं ये सत्य है, लेकिन जीव का तो जन्म है मरण है। जीव जन्म लेता है, मरण भी होता है उसका। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इस प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे कि हमारा ये शरीर पहले जब जन्म हुआ था, हम सब हमारा जब जन्म हुआ था, किसी का घर में, किसी का नर्सिंग होम में, अस्पताल में गई है भी जन्म हुआ था। जन्म के समय बिना कपड़े के जन्म हुआ था, कपड़ा नहीं पहने थे। हाँ, जब भगवान का जन्म हुआ कंस का कारागार में, वो शंख चक्र गदा पद्म लेके आए थे, लेकिन हमारा जन्म होता है बिना कपड़ों का जन्म होता है, छोटा सा इत्तु सा होता है हमारा शरीर। उसके बाद धीरे 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 कौमार यौवन बड़ा हो जाते हैं। उसके बाद धीरे 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 वो शरीर वृद्धावस्था में चला जाता है और मर जाता है एक समय। तो वैसे ही शरीर का परिवर्तन होता है, तो मृत्यु का समय ये शरीर आत्मा का रहने के लिए योग्य नहीं रहता। मतलब जब शरीर इस हालत में आ जाता है कि आत्मा इस शरीर में रहने लायक नहीं है, मतलब ये शरीर जो बॉडी दिया गया उसका डेट, एक्सपायरी डेट आ गया, तब आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। यही यहाँ कहा गया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शरीर के लिए शोक करना बेकार है, करना नहीं चाहिए शरीर के लिए शोक करना। धीर व्यक्ति कौन है? धीर व्यक्ति का संज्ञा दिया गया। धीर व्यक्ति कौन है, इनका संज्ञा दिया गया तात्पर्य में। और मायावाद का खंडन किया गया इस तात्पर्य में भी। मायावादी कौन है उनका खंडन किया गया। तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, आत्मा तो एक ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का एक परिवर्तन होता है। बच्चा था, बच्चा से अभी धीरे धीरे एक किशोर अवस्था में आ गया, उसके बाद युवा अवस्था में आ गया, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था में चला जाऊंगा। 5 साल उम्र में हमारा शरीर एक जैसे था, 10 साल में दूसरा था, 15 साल में बदल गया, 20 साल में अभी दूसरा है, 25 साल में दूसरा है, 35 में बदल जाता है। अलग अलग रूप लेते हैं हम, एक ही रूप में मतलब शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा तो वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, है ना। तो यह भी मायावाद का खंडन करते हैं। इस तात्पर्य में भी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। यहाँ पे
आ, प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन को तो खुश होना चाहिए था कि उन उसके पितामह और आ, अस्त्र गुरु ये सब मर जाएंगे, ये सोच के खुश होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग अभी बुरे हैं, उनका मतलब वृद्धावस्था में है। मृत्यु के बाद उनका नया शरीर मिलेगा, युवा शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, नवा शक्ति, नया शक्ति मिलेंगे उनको। तो कोई भी दृष्टिकोण से अर्जुन का शोक करने का कोई जरूरत ही नहीं था। गीता में भगवान कहते हैं कि परमेश्वर भगवान सनातन एवं उनको क्षर बोलते हैं। क्षर अक्षर वो हम देखेंगे 15 नंबर अध्याय में, क्षर चाक्षर एव च, पुरुषोत्तम योग में ये भी कहते हैं। तो भगवान अनु चैतन्य है, हम विभू चैतन्य है। भगवान विभू चैतन्य है, चैतन्य है, हम अनु चैतन्य। अनु मतलब क्षुद्र, विभू मतलब बड़ा। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब एक गुरु है, दूसरे शिष्य है, उसका ये ऐसे बनने का जरूरत नहीं था, समान है सब, नहीं। कृष्ण हमेशा श्रेष्ठ है और हम कृष्ण के दास है। असोमूर्ध कहा जाता है कृष्ण, मतलब उनके समान भी कोई नहीं, उनसे ऊंचा भी कोई नहीं है। अब श्लोक 14 में बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्ष्वस्य भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मनुष्यों को चाहिए उनको सहन करना सीखे अविचल भाव से। तो सहन करना सीखना चाहिए। शीत, ग्रीष्म, कभी ठंडी है कभी गर्मी है। ठंडी के समय कंबल लेके सोते हैं हम, और स्वेटर चादर शॉल सब कुछ पहन लेते हैं, जैकेट वैकेट पहन के हम बैठते हैं। और वही हम जब गर्मी का समय होता है, एक कपड़ा पहनने, कुर्ता पहनने, वो एकदम पसीना आ गया, पसीना आ गया। तो गर्मी में गर्म लगता है, ठंडी में ठंडी लगता है, हमें वो सहन करना सीखना होता है। हाँ, सहन करना सीखना होता है। तो यहाँ पे कौन्तेय और भारत, भरतवंशी, भारत, तम तितिक्ष्वस्व भारत, दो शब्द यूज किया गया है। कौन्तेय, मात्रा स्पर्शे स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय को सहन करने के लिए कौन्तेय, कुंती पुत्र, भारत मतलब भरतवंशी। ये दो शब्द क्यों यहाँ पे बोला गया, इसका भी एक, इसके पीछे भी रहस्य है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हें ऐसी बात बोलना शोभा नहीं देता। तुम तुम्हारे माता के बारे में देखो, कुंती पुत्र, कुंती देवी, वो कितना कष्ट सहन किए हैं। उनका जीवन बचपन से ही कितना कष्ट में था। उनका जन्म, शादी हुआ, शादी के बाद ही उनका पति, युवा अवस्था में थी वो, उनका पति का देहांत हो गया 5 बच्चों के साथ। वो तुम सबको पाल पोस के बड़ा करने लगे, और उनके आंखों के सामने उनका बेटे को कभी जहर दिया, विष दिया गया, कभी आग में जला के मरने का प्रयास किया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया, वन में भेजा गया, वनवास में भेजा गया, तो इतना कुछ कर दिया। तो
वो कितना कष्ट है एक माता के लिए, उनके माँ के सामने जब उनके बच्चों को इतना कष्ट, इतना दुख में डाला जाता है, माता के की कितना कष्ट होता है सोचिए। तुम्हारे माता कुंती देवी ने इतना कष्ट सहा, सही, तो और उनके पुत्र होके तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, कष्ट होगा, दुख होगा। तुम्हें तो कष्ट कष्ट और दुख का परवाह नहीं करना चाहिए, उसको नहीं डरना चाहिए। और भरत वंशी, तुम्हारा कितना महान वंश में तुम्हारा जन्म है, इस महान वंश में जन्म होकर भी तुम ऐसे बात बता रहे हो। इस द्वंद्व भाव को तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। देखिए देखिए, बताया जाता है जलवायु संबंधी असुविधाओं में असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपना धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। माघ, माघ महीना होता है, वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मतलब जनवरी फरवरी महीना में के मास में भी प्रातः काल सुबह सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियम का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भविष्य भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीना में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। तो अर्जुन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए, कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन्तेय और भारत बताया गया, दो नाम से जो वर्णन किए, हमें कौन्तेय कहकर संबंधित किया गया, माता के साथ तुलना किया गया। और भरत, भारत कहने से उसके पिता की और कौन्तेय बोल के मातृकुल और भारत बोल के पितृकुल से संबंध प्रकट होता है, महान विरासत प्राप्त होते हैं अर्जुन। तो अर्जुन को वैसे तो यहाँ पे एक तो व्यक्तिगत प्रयोग कर सकते हैं हम, व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन हमारा जीवन में, एक और एक शिक्षा मिल सकता है हमें। हम भी महान विरासत में आते हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शुलभ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके विरासत में। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, सबके परंपरा में आते हैं हम। नारद मुनि, ब्रह्मा जी, व्यासदेव, उनके परंपरा में आते हैं हम। तो जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ये इंगित कर रहे हैं कि तुम देखो कौन से परंपरा में तुम आ रहे हो, कौन्तेय और भारत, कुंती देवी के परंपरा में पुत्र हो तुम, और भारत मतलब भरत महाराज के वंश में हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसे बात करना शोभा नहीं देता। उसी तरह हम भी महान परंपरा में जुड़े हुए हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, तो हमें भी अच्छी तरह से भक्ति करना है। हमारा आचरण से लोग हमारे परंपरा को विचार करेंगे, देखो इस्कॉन के लोग ऐसे ही करते हैं, देखो ये हरे कृष्ण वाले या फिर ये वैष्णव, ये गौड़ीय वैष्णव, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं, इनका कोई भक्ति का कोई आदर्श नहीं है, वो कैसे तैसे कुछ भी करते हैं। तो मुझे देखकर लोग मेरा परंपरा को, आचार्य को, सबको कमेंट कर देंगे मेरे बारे में। इसलिए कहीं भी हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, प्रचार में जाते हैं, एक आदर्श सदाचार का, वैष्णव सदाचार का एक आदर्श स्थापन करना है हमें, ताकि हमें देख के लोग हमारे परंपरा को और ज्यादा सम्मान करें, श्रद्धा करें। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जब पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, दुख में विचलित नहीं होता है, वो
मुक्ति के योग्य, तो मुक्ति के योग्य कौन है बताया गया। इस भौतिक बंधन, जड़ बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का योग्यता क्या है, अधिकार कैसे प्राप्त होता है हमें, और सहिष्णु, सहन कैसे कर सकते हैं हम, ये बात यहाँ पे कहा गया। जैसे वर्णाश्रम, वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाई के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। संन्यास में कठिनाई है लेकिन फिर भी संन्यास सोच मतलब सोच समझ के संन्यास आश्रम लेते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। तो वैसे नियम दिया गया, अलग अलग नियम है। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, उनके बारे में कहा गया। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए 24 वर्ष में, 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुणी पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाले अन्य कोई न था। तो कोई बोल सकते ये कैसे भाई, उनका तरुणी पत्नी कम उम्र वाली उनका पत्नी थी और उनके माता वृद्ध माता थी, तो महाप्रभु ने ऐसे क्यों किया, अन्याय किया, इररेस्पॉन्सिबल, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया महाप्रभु ने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों उदाहरण दिखाया। तो क्या हम भी ऐसे करें, जिम्मेदारी ना निभाए। तो हाँ, यहाँ पे सवाल आता है, आज आ सकता है, लोग जो सोशलिस्ट है, ये है वो है, या भौतिक जगत के दृष्टिकोण से, भौतिक जगत के बुद्धि से जो प्रभावित है वो ऐसे ही बताएंगे कि ये तो नाइंसाफ है, अन्याय है, इनजस्टिस है। भैया अगर सन्यासी देना है तो शादी क्यों किया, और एक लड़की का, यंग लड़की, उसका जीवन खराब कर दिया, माँ को छोड़ दिया, ये ऐसे कैसे किया। लेकिन अध्यात्म दृष्टिकोण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो किया वो एक अंतिम और सर्वोत्तम दृष्टांत स्थापन किए हमारे सामने। तो सबसे वो बताने के पहले ये है कि वो महाप्रभु भगवान है, हम उनको अनुकरण नहीं कर सकते हैं, अनुसरण करना है। और जो महान आत्मा होते हैं उनको हम अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण करते, वो जो करते हैं वो प्रकृत मतलब वास्तव स्थिति में करते हैं, वो सत्य सत्य करते हैं, उनका हृदय वैराग्य वैसे ही आता है और भगवान के प्रति शरणागत होके करते हैं। अगर भगवान के प्रति शरणागत कहीं हो जाता है तो भगवान उसके सारे जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। ऐसे उदाहरण है, लीलाएं है कि भक्त के बारे में, एक भक्त, उनके पुत्र मर गए, तो वो दुख कर रहे थे, तो भगवान आके बोले तुम क्यों रो रहे हो, क्यों दुख कर रहे हो, मैं तुम्हारे पुत्र हूँ और तुम्हारा श्राद्ध सब कुछ मैं ही करूंगा। तो भगवान आके उस भक्त का लिए श्राद्ध भी किए थे। भगवान आके जिम्मेदारी निभाते हैं, मैं तुम्हारे पुत्र जैसे हूँ। तो कोई अगर सचमुच भगवान का चरण में शरण ले लेता है, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरनाय मृणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परित्य कर्तम। कोई अगर सचमुच भगवान का चरण में शरण ले लेता है तो भगवान उस भक्त को अवश्य, उसके सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं, उसका और कोई ऋण नहीं रहता, ये तो भगवान कह दिए, ये निश्चित है। तो कोई अगर ऐसे उनका अंतिम स्तर पे आके उनका वैराग्य विरक्ति आता है, भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसे मतलब चंचल होके अभी ये कर ले कभी वो कर ले, शमशान वैराग्य कहा जाता है, शमशान वैराग्य, अचानक वैराग्य आ गया। एक बार मंदिर में एक भक्त आया था, एक आदमी आया था, मैं एक बार बैठा था हमारा यहाँ पे, तो पैंट शर्ट में एक आदमी आया था कहीं से, तो मैं बैठे जब कर रहा था, और भी एक डिवोटी थे, तो ये सज्जन आके मुझे बोलते हैं कि आपका मंदिर में कैसे रह सकते, मैं इस मंदिर में रहना चाहता हूँ साधु बन के। मैंने बोला अच्छा, तो यहाँ पे मंदिर है, हमारा अध्यक्ष जी है, प्रभु जी है वहाँ, या ऑफिस है, मेन ऑफिस, संबंध कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्यों आना चाहते हैं आप, साधु क्यों बनना चाहते हैं, क्यों मंदिर में आके रहना चाहते हैं। तो बोले है नहीं, मुझे संसार में अच्छा नहीं लगता, मैं सोच रहा हूँ साधु बनना चाहता हूँ, मंदिर में आके रहना चाहता हूँ, मैं संसार धर्म में नहीं करूंगा। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है आपका। बोले परिवार वाले के मत पूछिए प्रभु जी, वो परिवार में क्या है, मेरा पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये लोग है, और क्या। तो वो लोगों का क्या होगा।
बोले क्या होगा, वो जो करेंगे करेंगे, वो झगड़ा करके ही आया मैंने। तो बात में तुम निकल निकल कर या बोले एक्चुअली पत्नी से झगड़ा करके आया घर से, और बोले तो फिर नहीं नहीं रहूंगा मैं परिवार में, चला जाऊंगा मंदिर में साधु बनने। तो आ गए थे इस्कॉन मंदिर में साधु बनने के लिए। हाँ, तो ऐसे हो जाता है, लोग झगड़ा हो जाते हैं पत्नी से, या पति पत्नी झगड़ा, संसार में कुछ समस्या झमेला होता है, बोले चलो चला जाऊंगा। हाँ, बोलते हैं, चला जाते हैं। मैंने भी सुना मेरे परिवार में, मेरा पिताजी भी बोलते थे, झगड़ा होता या कभी कभी मेरा ऊपर गुस्सा होते थे, कभी ये होता था वो होता था, अच्छा नहीं लगता था, चला जाऊंगा जंगल में वन में। हाँ, ऐसे लोग बोलते थे, बोलते हैं। तो लोगों के मन में ऐसा होता है कि भैया साधु बनना आसान है, घर में अच्छा नहीं लग रहा साधु बन जाते हैं जाके। लेकिन ऐसा नहीं, जिनके हृदय में प्रकृत वैराग्य आता है वो ही आके साधु बनते हैं और भगवान की सेवा में अपने आप को सर्व करते हैं। श्लोक 16। नासत विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयरूपि दृष्टम तो स्तवनयस्तत्वदर्शी भी। ना असतो नो असत, असतः असत का विद्यते भाव चिरस्थायी, तो उसका कोई स्थायित्व नहीं है, न कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुण। ये निष्कर्ष निकला कि असत जो असत है, असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, यह समझ में आया। भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। सत्वा सत जो है वो परिवर्तित मतलब उसका कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। सरल विषय है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद शरीर और आत्मा के बीच पार्थक्य क्या है, अंतर क्या है, शरीर और देहात्म मतलब शरीर और आत्मा में क्या अंतर है वो बताया, अज्ञानता क्या होता है वो बताया, और असली जो भगवत उपलब्धि कैसे होता है वो भी बताया। इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं प्रभुपाद। इस शरीर का कोई स्थायित्व नहीं होता है, और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, अलग अलग समय, और कोश से जीव कोश का बदल परिवर्तन होता रहता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया, ज्योतिष्णु विष्णुर भुवनानि विष्णु ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन भगवान के धाम का कोई परिवर्तन नहीं है, भगवान के परिवर्तन नहीं, सत असत। तो इस शरीर भौतिक शरीर का कोशिकाओं या जीव कोश का परिवर्तन होते रहते हैं हमेशा, लेकिन भगवान के धाम के कोई परिवर्तन नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों का उपदेश देने का शुभारंभ होता है, यहां से शुरू होता है। पहला सर्वप्रथम सबसे पहला क्या उपदेश है कि हम जीव है। अज्ञान का हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित
करना होता है और फिर अंश रूप जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। हम अंश रूप है, भगवान पूर्ण है, हम अंश है। ये पहला सिद्धांत है। शुभारंभ, आध्यात्मिक उपदेश का शुभारंभ यही है कि भैया तुम कौन हो? तुम जीव हो। जीव क्या है? जीव है भगवान के अंश, अंश हो। और भगवान पूर्ण है, तुम्हारे असली पूर्ण भगवान ही है। तो प्रभुपाद बोलता है कि चल के 7वां अध्याय में उसका और भी पुष्ट होता है। 7वां अध्याय में उसका और वर्णन होता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। तो 7वां अध्याय में हम देखेंगे और ज्यादा विस्तार से कैसे जीव परा प्रकृति है। श्लोक 17 में आते हैं। 17 में वर्णन आ रहा है अविनाशी जो वस्तु है उसके बारे में, और विशेष रूप से आत्मा अविनाशी पूरा शरीर में फैला हुआ है बता रहे हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अव्यय आत्मा, भगवान की अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा को कोई विनाश नहीं कर सकता। अविनाशी बोल के उसको समझो, समझने का प्रयास करो। तो यहाँ प्रचार में हम कह सकते हैं आत्मा का अंश क्या है बताते, आत्मा का आकार क्या है बताते हैं। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भाग जीव विज्ञेय सचान्यन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में फिर से विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा क्यों, आत्मा का परिमाप है। एक बाल होता है, मेरा सर पे तो नहीं है बाल, तो छिका है। तो केश का अग्रभाग, अग्रभाग सामने का भाग जो अग्रभाग है उसको पहले 100 भाग कीजिए, उसमें से एक टुकड़ा लीजिए, उसको फिर से 100 भाग कीजिए, मतलब 10,000 भाग कीजिए। 10,000 भाग, उस 10,000 बार उसको भाग करने के बाद एक भाग को आत्मा का आकार, वो दिखता भी नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा। केशाग्रहत भागस्य शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप अयम संघाति तो हिचित कनः। आत्मा का शरीर का अंश आकार का आकार कितना है बताते हैं। पूरा शरीर में फैला हुआ है, वो चेतना है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है, चेतना। सो आत्मा को सूर्य किरण के जैसे तुलना किया गया है यहाँ पे। सूर्य किरण के साथ, किरण के जो अणु उसके साथ तुलना किया गया है। सूर्य किरण में बहुत सारे प्रभामय अणु है। प्रभा मतलब उत्कृष्ट शक्ति है। अभी 18 नंबर श्लोक में आते हैं, वहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो 17 नंबर श्लोक में और भी कुछ विषय था। आत्मा का लक्षण क्या है बताया गया, आत्मा का आयतन बताया गया, आत्मा का प्रभाव क्या है बताया गया, आत्मा और परमात्मा के बीच तुलना किया गया, हठ योग क्या है वो भी बताया गया। मैंने संक्षेप में बताया। 17 नंबर श्लोक का तात्पर्य जो है उसका मुख्य मुख्य विषय जो बताया गया, उसमें हठ योग के बारे में वर्णन आया, आत्मा परमात्मा के तुलना, आत्मा के प्रभाव, आत्मा के आयतन, तब वो पढ़िएगा। कुछ सवाल है तो प्रश्न है आप हमेशा पूछ सकते हैं मुझे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ सवाल प्रश्न पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमेशा आप
प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ। 18 नंबर श्लोक में उत्पत्ति और विनाशशील असत का स्वरूप बताया गया। आत्मा और भौतिक शरीर का क्या, उसका क्या करेक्टरिस्टिक वैशिष्ट क्या है वो बताए, और बताए क्या, ये सोच समझ के युद्ध करने के लिए बताया गया, शरीर और आत्मा। अंतवंत इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत्य अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, भरतवंशी युद्ध करो। अविनाशी अप्रमेय शाश्वत आत्मा इस भौतिक शरीर में है और विनाशशील है। क्या है? अविनाशी, विनाश नहीं है, अप्रमेय, उसको परिमाप नहीं कर सकते, और शाश्वत भी है, नित्य है। स्वधर्म परित्याग, सधर्म रखो, बनाए रखो, युद्ध करो। तो पहले श्लोक में बताया गया था, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, में कहा गया कि ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, आत्मा को माप भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है, शाश्वत है। और इसको मतलब पूरा पूरा जीवन, पूरा नित्य शाश्वत काल तक उसको जीवित नहीं रखा जा सकता, आत्मा को। आत्मा तो जीवित होता ही, लेकिन शरीर को जीवित नहीं रखा जा सकता, आत्मा तो होता ही है, आत्मा का कोई विनाश नहीं है। देखिए, मैं अभी यहाँ पे हूँ, बात कर रहा हूँ आपके सामने, हाथ मेरा हिल रहा है, सर मुंड हिल रहा है, मैं बात करता हूँ, होठ घूम रहा है, सब कुछ में मूवमेंट चल रहा है, मेरा शरीर सचल है, क्योंकि आत्मा है। आत्मा, अगर कोई आके मैं गोली मार दिया मुझे अभी, होता है कि किसी ने आता है, कभी आतंकवादी आता है, फटक एक गोली मार दिया, ऐसे ही चेयर में बैठा हुआ, तो यही इसी शरीर ऐसे रह जाएगा, बात नहीं कर पाऊंगा, हिल नहीं पाऊंगा। और अगर ऐसे ऐसे रख दिया गया मुझे 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो सर जाएगा शरीर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। आत्मा ना तो मारता है, ना मरा जाता है। न हन नायम हंति न हन्यते, ना तो ये मरता है, ना तो ये मरता भी नहीं, मारता भी नहीं। हाँ, ये आत्मा का स्वरूप है। न विजानीता। तो लोग इसका अपव्याख्या भी कर लेते, माँ हिंसा, माँ हिंसा सर्वभूतानी, वैदिक आदर्श है, माँ हिंस्यात सर्वभूतानी, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करो। हाँ, ये है। कोई कोई लोग बोलते हैं, ये लोग ये भी बोलते हैं, गीता में कहा गया आत्मा मरता नहीं, मरता भी नहीं, तो किसी को भी मार दो जाके तुम। तो कोई अगर आतंकवादी किसी को मार हत्या कर दिया, उसको पकड़ के जेल में लेके गया और कोर्ट ने बोला क्यों मारा, बोले नहीं मैंने कहा मारा, आत्मा मारता नहीं, आत्मा मरता भी नहीं, तो मैं उसको गोली कर दिया, इसको शरीर नाश हो गया, लेकिन वो तो मरा नहीं। तो हम भी तुम्हें मारेंगे अभी, ठीक है, तो हम तुमको फांसी में डाल देंगे, हम भी तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हारा शरीर को ही हम मारेंगे। ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, कोई अगर सेना है,
पुलिस है, कोई आतंकवादी को एनकाउंटर में मारता है तो उस पुलिस को उल्टा मेडल दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर वो बिना ड्यूटी में अचानक मनगढ़ंत मतलब खुद का इच्छा से किसी एक आदमी को मार दिया तो फिर उस पुलिस को फांसी हो जाएगा। हाँ? तो वैसे ही हम, भगवान बोल रहे युद्ध करो, अर्जुन को कह रहे युद्ध करो, मारो, हमें नहीं कहा जाए किसी को मार दो। लोग ये सोचते हैं गीता के, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, गीता में भगवान भगवान बोले मारो, हम भी जाके मार सकते हैं, सनातन धर्म के लिए मारो। तो ऐसे भी दिखा के भी हिंसा आ जाता है, आतंकवाद आ जाता है, धर्म को दिखा के हिंसा, धर्म को दिखा के आतंकवाद। 20 नंबर श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आत्मा अमर है, कभी भी जन्म नहीं होता, कभी भी मृत्यु नहीं होता आत्मा का। शरीर में 6 प्रकार का परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा कूटस्थ। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा गया। कूटस्थ, भगवान को भी कूटस्थ कहा जाए, कूटस्थ आदि पुरुष भगवान को कहते हैं। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न होता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य है। 6 प्रकार का परिवर्तन होता है शरीर में, इसे यह वर्णन किया गया। जन्म होता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न होता है, पहला जन्म होता है, ठीक है, उसके बाद कुछ कल तक बढ़ता है, वो शरीर का वृद्धि होता है कुछ कल तक। उसके बाद वो यौवन अवस्था होता है, युवा अवस्था, वो शादी करता है, उसको वो बच्चा पैदा करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होते जाते हैं और अंत में वो खुद मर जाते हैं। तो जन्म, वृद्धि, स्थिति, अस्थिति, हाँ कुछ समय स्थिति काल रहता है उसका, जन्म लेता है, स्थिति होता है, वृद्धि होता है, सृष्टि करता है, उसके बाद शरीर का क्षय होता है, मृत्यु होता है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, सृष्टि, क्षय, मृत्यु, ये 6 आत्मा का परिवर्तन। कठोपनिषद में भी कहा गया विपश्चित न जायते म्रियते विपश्चित, ये ऐसे में ऐसे एक श्लोक है कठोपनिषद में, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद में ऐसे श्लोक कहा गया। कठोपनिषद का श्लोक है ये। यहाँ पे एक उपमा दिया गया, एक उपमा यहाँ पे आता है। कभी कभी यहाँ से देखिए, कभी कभी हम बादल या अन्य कारण से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुष के हो, कुछ न कुछ चेतना रहती है। तो मतलब यह है कि वर्षा ऋतु है, आसमान में बादल से भर गया है, बादल है, और बादल ने सूरज को ढक लिया, दिन का समय है, सूरज को ढक तो लिया, लेकिन अभी भी सूरज का
थोड़ा सा भी रोशनी है, उजाला है, एकदम अंधार, एकदम काला नहीं हो गया का आसमान, उजाला दिख रहा है, तो हमें पता चल जाता है भैया, हालांकि सूर्य को हम नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी सूर्य है, मेघ के पीछे है। वैसे ही भगवान है, वैसे ही भगवान तो है, हमारे पीछे है। आत्मा है, आत्मा को नहीं देख पाते हम, लेकिन आत्मा शरीर में ही है, चेतना के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि आसमान में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य का रोशनी दिखाई दे रहा है, वैसे ही आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है शरीर में, लेकिन आत्मा का जो चेतना है, हम बोल पाते हैं, हिल पाते हैं, चल पाते हैं, चेतना है ये। अगर गाल में मच्छर बैठ गया, तुरंत मेरा हाथ गाल में आ जाएगा, तुरंत मेरा हाथ गाल में आके मच्छर को मार देगा, या फिर मारने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है, चेतना है। तो आत्मा दो प्रकार का है, अनुआत्मा और विभु आत्मा। आत्मा दो प्रकार, अनुआत्मा मतलब छोटा, विभु आत्मा मतलब बृहत, बड़ा। कठोपनिषद में भी है, अनौरणीयान महोतो महीयान। आत्मा परमात्मा दोनों के बारे में कहा गया कि एक वृक्ष में जीवात्मा पर, एक पेड़ में दो पंछियां है, एक पंछी एक फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है। तो जो खा रहा है वो है आत्मा, जीवात्मा, और जो देख रहा है वो है परमात्मा। कठोपनिषद का ये श्लोक आता है वर्णन। तो ये 20 नंबर श्लोक तक हम देखें, अगले क्लास में हम 21 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो इसी सेक्शन के आप पढ़ते रहिए, और यहाँ से जो क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रबंध प्रश्न है, उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। हम भी चर्चा करेंगे उसके बारे में, क्या क्या है। और हमें सवाल पूछ सकते हैं ग्रुप में, कोई भी सवाल प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।